हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी को स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ग्रेगर एग्जाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके आज बड़ी अपडेट है, जिसमें आप लोगों के लिए 3 जिलों के लेके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। साथ में जो 15 जिलों की जो ज्वाइनिंग है वो कब मिलेगी, इसका इंतज़ार आप लोगों का कब ख़त्म होगा। और आप सभी लोगों के लिए बहुत दिन बाद अपडेट लेके आए, क्योंकि कारण ये था कि बीच में मैं थोड़ा सा बाहर था और आप सभी लोगों के बीच में ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती संबंधित अपडेट नहीं दे पाया था। लेकिन मैं टेलीग्राम चैनल पर A to Z अपडेट देता रहा था, जिससे किसी भी अभ्यर्थी की कोई भी सूचना है, जो कि इन्फॉर्मेशन है, वो आप सभी तक पहुंचती रहे। लेकिन आज जो यूट्यूब के माध्यम से आप में से बहुत सारे बच्चे जो डाउट्स थे ईसीसी एजुकेटर शिक्षक भर्ती के लेके, चाहे वो ज्वाइनिंग हो, डीबी हो या आवेदन प्रक्रिया को लेके हो, या अभी लेटेस्ट में जिन जिलों में एग्जाम हुआ है उन जिलों के लेके जो स्कूल आवंटन प्रक्रिया हो, वो सभी इन्फॉर्मेशन मैं देने आया हूँ। ठीक है, ईसीसी एजुकेटर के लेके एक नई भर्ती विज्ञापन आप लोगों को और देखने को मिलेगा, जिसका विज्ञापन आप लोगों को सितंबर में आएगा, जिसमें पदों की संख्या 12,478 के पास होगी और जिसमें सिर्फ एक एजेंसी के माध्यम से भी चयन प्रक्रिया होगी, उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, साथ में आप लोगों को मैं पहले बताने वाला हूँ कि 130 पदों के लेके, जो कि आप लोगों के लिए 25 जुलाई आवेदन है और इसमें आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। एक जिले के लेके आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। ये आवेदन है आपका अमेठी जिला। ठीक है, अमेठी जिले के लेके यानी कि 8800 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और इसमें जो योग्यता है, ठीक है, जो योग्यता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एनटीटी, होम साइंस, डीपीएससी या आप सभी लोग सिटी नर्सरी किए हैं तब भी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि डीपीएससी और सिटी नर्सरी यदि आप किए हुए हैं तब भी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात, या आप लोगों ने होम साइंस कर रखा है तब भी आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, इसकी जो एज है, आयु है, ठीक है, एज है वो 18 से 40 वर्ष है और ये अमेठी जिले के लेके आवेदन आप सभी लोगों के लिए लिए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तिथि आप लोगों की 25 जुलाई है। ठीक है, आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के लिए 66 पदों की वैकेंसी के लिए जो विज्ञापन जारी हुआ है वो ललितपुर जिले के लिए हुआ है, जिसकी आपका आवेदन की जो तिथि है वो 14 जुलाई लास्ट डेट है। आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें होम साइंस, सिटी नर्सरी और आप लोगों का डीपीएससी जो योग्यता है वो मांगी गई है, यानी कि सेम योग्यता है आप सभी लोगों के बीच में। इसके साथ 15 जुलाई के लेके आप लोगों के 52 पदों के लेके एक विज्ञापन और जारी हुआ है और ये विज्ञापन जारी हुआ कुशीनगर के लेके। ठीक है, कुशीनगर के लेके विज्ञापन जारी हुआ और कुशीनगर के लेके अभी जो पहला विज्ञापन जारी हुआ है उसकी डीबी प्रक्रिया भी चल रही है और ये दूसरा विज्ञापन जारी हुआ है, क्योंकि आप सभी लोग इसमें भी आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आप सभी लोगों के लिए कुशीनगर के लेके जो पहला आवेदन हुआ था उसकी डीबी प्रक्रिया आप लोगों की शुरू हो रही है और ये डीबी प्रक्रिया आप लोगों की 15 जुलाई और 16 जुलाई होगी। ठीक है, 1 से लेके 177 तक और 78 से लेके 154 तक विकास भवन, रविंद्र नगर, धूस, पड़रौना, कुशीनगर में आप लोगों की डीबी प्रक्रिया ली जाएगी। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग डीबी अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप लोग अपने डीबी काउंसलिंग के लिए पहुँचे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक जानकारी देना चाहता हूँ। जो जानकारी ये है कि आप सभी लोगों की जिन जिलों में डीबी प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, वो डीबी प्रक्रिया आप सभी लोग समय अनुसार पहुँचे हैं। इसमें आप लोगों के लिए मऊ जिले के लिए भी डीबी प्रक्रिया चल रही है। तो मऊ जिले के जो अभ्यर्थी हैं वो लिस्ट मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी, यानी कि जिन जिलों की लिस्ट आप लोगों को चाहिए, ठीक है, वो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देता हूँ, यानी कि आपके हर एक ज़िले की लिस्ट मिल जाएगी। जितने भी जिलों के लेके रैंडम लिस्ट जो जारी होती है, इसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए तो सभी जिलों की जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो बाराबंकी की ज़िले की चयनित लिस्ट है, यानी कि बाराबंकी की चयनित लिस्ट है और बाराबंकी ज़िले की जो चयनित लिस्ट, इसके बाद स्कूल आवंटन लिस्ट है, वो भी मैंने आप सभी लोगों को डाल दिया, यानी कि बाराबंकी जिले का स्कूल आवंटन हो चुका है, उसकी जो लिस्ट है मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देगी। साथ में जो हरदोई जिले की जो आवंटन लिस्ट है, स्कूल आवंटन लिस्ट है, वो आपकी 15 तारीख यानी कि 15 जुलाई के बाद आप लोगों को स्कूल आवंटन लिस्ट जारी की जाएगी। तो वो लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, यानी कि हरदोई। ठीक है, सीतापुर वाले बहुत अभ्यर्थी या अभी झांसी वाले जो हैं, झांसी में भी अभी रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ है और सीतापुर में भी नहीं जारी हुआ है, यानी कि इन दोनों ज़िले का भी रिज़ल्ट नहीं जारी हुआ। अभी लेटेस्ट में 2 जिलों का और भी एग्ज़ाम हुआ है, जिससे चंदौली का और देवरिया ज़िले का एग्ज़ाम हुआ है। तो इन ज़िले के 4 जिलों का जो रिज़ल्ट है वो आप लोगों का कब जारी होगा, क्योंकि सीतापुर में जो रिज़ल्ट है वो लास्ट जुलाई के आसपास संभावना है और झांसी का भी रिज़ल्ट आप लोगों को इसी हफ्ते में देखने को मिल जाएगा। कुल मिला के जिन जिलों में एग्ज़ाम है उनका रिज़ल्ट आपको जल्द देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं, देखिए बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर डीबी प्रक्रिया, जैसे जौनपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, बहराइच हो गया, मैनपुरी में भी डीबी प्रक्रिया शेष बाकी है, मऊ की डीबी प्रक्रिया शेष हो चुकी है और बादा की डीबी प्रक्रिया बाकी है, सोनभद्र की डीबी प्रक्रिया बाकी है, बदायूं में
डीबी प्रक्रिया होके ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी करा ली गई, ठीक है। रायबरेली में डीबी प्रक्रिया बाकी है, प्रतापगढ़ में डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, यानी कि इन जिलों में डीबी प्रक्रिया हो चुकी है। प्रयागराज में डीबी प्रक्रिया शेष है, देवरिया में एग्जाम हो चुका है, सीतापुर में एग्जाम हो चुका है, चंदौली में एग्जाम हो चुका है, इटावा की डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, ज्वाइनिंग का इंतजार है, फिरोजाबाद में भी डीबी प्रक्रिया शेष है और कानपुर में डीबी प्रक्रिया हो चुकी है। देखो अब मैं A to Z बात कर लेता हूँ। यदि आप जौनपुर की बात करूँ तो जौनपुर में डीबी के बाद आप सभी लोग वेट कर रहे हैं फाइनल लिस्ट के लिए, क्योंकि ये 10,684 वैकेंसी है और आपकी 8800 वैकेंसी भी आना शेष बाकी है, ठीक है। यदि मैं देखूं तो आजमगढ़ में भी डीबी प्रक्रिया हो चुकी है, जहां पर भी फाइनल रिजल्ट की अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं। ज्वाइन मिर्जापुर की भी देखें तो यहाँ पे डीबी प्रक्रिया चल रही है। डीबी प्रक्रिया में जो आपका इंटरव्यू हो रहा है ना, इंटरव्यू में कई प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं और इंटरव्यू की मैं बार बार कह रहा हूँ कि कई बच्चे तैयारी नहीं कर रहे, बट आप तैयारी करके जाइए। क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो संबंधित बिल्कुल एकदम अलग इन्फॉर्मेशन से तरीके से आ रहे हैं। तो जिन जिलों में भी एग्जाम लगा हुआ लेटेस्ट में, अभी काफ़ी जिलों में एग्जाम होगा, जैसे अभी प्रयागराज, रायबरेली, ठीक है, अभी आप लोगों का प्रतापगढ़, फिरोजाबाद, ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों का सोनभद्र, बांदा, मऊ, मैनपुरी, ठीक है, इन जिलों में एग्जाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग एग्जाम के प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इसके साथ साथ एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ और है कि ECC एजुकेटर के लिए कुल जो पद प्रस्तावित है वो 40,000 थे, उसमें आप लोगों के लिए बड़ी वैकेंसी 12,000 के लेके हैं, जो कि 12,000 पदों के लेके आप लोगों को सितंबर में नया विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये आप सभी लोगों के लिए बड़ी है, 75 जिलों के लिए। अभी इस वैकेंसी में जो चयन प्रोसेस है वो कैसे होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। संभवतः आपकी जो भर्ती विज्ञापन है वो सितंबर में जारी होगा और भर्ती प्रक्रिया आप लोगों को एक ही एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। चयन प्रक्रिया आपकी लिखित होगी, इंटरव्यू के आधार पर होगी, ठीक है। अभ्यर्थी सभी अपनी तैयारी शुरू कर दें, अधिकारिक और सूचना जारी होने की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे ही ऑफिशियल लेटर आएगा, यानी कि ऑफिशियल जियो आएगा, वो भी मैं आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। लेकिन आप सभी लोग अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ECC एजुकेटर के लेके 500 स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल बैच लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि आप सभी लोग इसका 399 रुपये में 2 साल यानी कि 2 ईयर कोर्स वैलिडिटी ले सकते हैं ECC के लेके। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को कोर्सेज में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई-बुक नोट, हैंडरिटन नोट, मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर और चैप्टर वाइज क्विज भी मिलेगी। इसके लिए क्या करना है, आप सभी लोगों को क्रेकर एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। और आप सभी लोगों को इसी हफ्ते से यानी कि मंडे से आप लोगों के लिए डेली रात 9 बजे हम लोग लेके आएंगे मॉक टेस्ट सीरीज़ क्लास, ठीक है। डेली रात के 9 बजे मॉक टेस्ट सीरीज क्लास लेके आएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को अल्टरनेट GS GK की क्लास और आप लोगों के लिए हिंदी और आप सभी की क्लास चलेंगी, ठीक है। यानी कि GS GK की आप लोगों को 9 बजे, 8 से 9 हमारी क्लास आपकी बाल देखभाल शिक्षा की चलेगी। कुल मिला के आप सभी लोग अपनी तैयारी को जारी कर दीजिएगा। और जो बच्चे भी बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप सभी लोग बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस जिन जिलों में भी पेपर हुए उन जिलों का जो सोल्यूशंस है वो मैं आप सभी लोगों को करा दूंगा। जैसे कि अभी एक जिले में एग्जाम हुआ है, उस जिले का एग्जाम का पेपर भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जिन जिलों का पेपर होगा वो पेपर भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे या मेरे क्रेकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग क्रेकर एग्जाम हब का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार ECC एजुकेटर वैकेंसी के लेके आप ज्वाइनिंग या आप लोग DB या किसी भी प्रकार संबंधी जानकारी चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से अब जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।